बहुत पुरानी बात है। गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी दो बेटियां थी, बड़ी और छोटी। ब्राह्मण बहुत पेटू था, हमेशा कुछ ना कुछ खाने की ताक में रहता। एक दिन उसे पीठा यानी कि एक पकवान खाने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को अपनी इच्छा बताई। पत्नी ने कहा, वो तो ठीक है, पर पीठा के लिए घर में चावल का आटा, गुड़, नारियल आदि तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं सब चीजों का जुगाड़ करता हूँ। यह कहकर वह भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर से भिक्षा मांगकर वह देर रात घर लौटा। उसकी पत्नी ने पीठा बनाना शुरू किया। एक भी पीठा इधर उधर ना हो जाए, इसलिए वह जमकर बैठ गया। उसके हाथ में एक रस्सी का बड़ा टुकड़ा था। हर पीठे के लिए वह रस्सी में एक गांठ लगा देता। इस तरह प्रत्येक पीठे का वह हिसाब रख रहा था, ताकि एक भी पीठा कम ना हो। दोनों बहनें सो रही थी। पीठा बनने के क्रम में आवाज होने से बड़ी की नींद खुल गई। वह माँ के पास आकर बोली, मुझे भी एक पीठा दो ना माँ। ब्राह्मण की पत्नी जानती थी कि ब्राह्मण जितना पेटू है उतना गुस्सेल भी। उसने कहा, बेटी ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? बड़ी ने पूछा। माँ ने कहा, इनमें से अगर तुमने एक भी पीठा खाया तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। जंगल भेजेंगे तो भेजने दो, मुझे तो एक पीठा चाहिए। बड़ी ने मचलते हुए कहा। मजबूरन माँ को एक पीठा देना पड़ा। पीठा खाकर बड़ी सो गई। कुछ देर बाद छोटी की भी नींद खुल गई। वह भी माँ के पास जाकर पीठा मांगने लगी। माँ ने जब उसे टालना चाहा तो उसने भी प्रश्न किया। माँ ने कहा, पीठा खाने से तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। छोटी ने कहा, भेजने दो। अंततः छोटी को भी माँ ने चुपके से एक पीठा दे दिया। पीठा खाकर छोटी अपनी दीदी के पास जाकर सो गई। ब्राह्मण की पत्नी सारी रात पीठा बनाती रही और ब्राह्मण छिपकर पीठों का हिसाब रखता रहा। सारा पीठा बनते बनते सुबह हो गई। पीठा खाने के लिए ब्राह्मण इतना उतावला था कि बिना हाथ मुंह धोए, बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए केले का एक बड़ा पत्ता बिछाकर पत्नी को सारा पीठा लाने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी पीठे को केले के पत्ते पर रख दिया। ब्राह्मण एक एक पीठा खाता जाता और रस्सी की एक एक गांठ खोलता जाता। दो पीठे कम पाकर उसने चिल्लाकर पत्नी से कहा, समझ गया तुम्हारी चालाकी। तूने दो पीठे दोनों लड़कियों को दे दिए हैं ना? ये दोनों लड़कियां एक दिन मेरी जान लेकर रहेंगी। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण ने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे बुआ के घर लेकर चलता हूँ। यह सुनकर दोनों बहनें अवाक रह गई। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, हमारी कोई बुआ भी है? यह तो हमें मालूम नहीं था। हाँ भाई हाँ, तुम्हें पहले बताया नहीं था। अब चलो जल्दी करो। दोनों बहनें पहले कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थी। बुआ के घर घूमने की बात सुनकर वे झट तैयार हो गई। ब्राह्मण की पत्नी सब देख रही थी और आशंकित भी हो रही थी, पर वह ब्राह्मण के क्रोध के डर से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विवशता बस उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पीठा देने के कारण वह मन ही मन स्वयं को कोसने लगी। दोनों बेटियों को ब्राह्मण सारा दिन इधर उधर घुमाता रहा, फिर उन्हें लेकर एक घने जंगल में पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों बेटियों ने पूछा, बुआ का घर और कितनी दूर है पिताजी? ब्राह्मण बोला, बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग अब चल नहीं पाएंगे। दोनों ने कहा, तो फिर तुम लोग उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, मेरी गोद में सिर रखकर थोड़ा सो लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ब्राह्मण बोला। पिता की बात मानकर दोनों पिता की गोद में सिर रखकर सो गई। दोनों इतनी थकी थी कि सोते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। सुनहरा अवसर देख ब्राह्मण ने दोनों बेटियों का सिर गोद से उठाकर उनके सिरों के नीचे दो ईंटें रख दी। उसके बाद जेब से एक आलते की शीशी निकालकर आलते को इधर उधर छिड़क दिया। उसने सोचा कि जब दोनों बेटियां उठेंगी तो आलते को खून समझकर सोचेंगी कोई बाघ उसके पिता को घायल कर उठाकर ले गया है। वह अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया। पहले छोटी की नींद खुली। अपने पिता को वहां न पाकर वह घबरा गई। उसने सोचा, निश्चय ही पीठा खाने के अपराध के कारण उसके पिता उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए हैं। उसने बड़ी को जगाया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पिता उन्हें इस तरह छोड़कर जा सकते हैं। वह चारों ओर फैले आलते को खून समझकर बोली, लगता है पिताजी को बाघ उठाकर ले गया है। छोटी ने पूछा, फिर हमारे माथे के नीचे ईंट कहाँ से आई? हाँ, यह बात तो है। बड़ी ने कहा, तुम्हें याद है ना दीदी, हम पिताजी की गोद में सिर रखकर सोई थी। यदि बाघ पिताजी को ले गया तो हमारे सिर के नीचे ईंट कौन रख गया? निश्चित रूप से पीठा खाने के अपराध में ही पिताजी हमें जंगल में छोड़ गए हैं। छोटी ने कहा,
छोटी की बात उसे सच लगी, परंतु वे क्या करें। चारों ओर घना जंगल, जंगली जानवरों की चीत्कारें। अब वे क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी। छोटी ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, दीदी इस समय हमें धैर्य से काम लेना होगा। चिंता करने, रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हमें किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करनी चाहिए। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी ओट में हम रात बिता सकते हैं। उन्होंने बरगद के पेड़ की आट में रात बिताई। सुबह होते ही वे जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उनकी दृष्टि कुछ देव कन्याओं पर पड़ी। वे कोई पूजा कर रही थी। उन्हें देख दोनों ने सोचा, दुर्गा पूजा तो 2 माह पूर्व ही हो चुकी है, दिवाली का समय भी अब नहीं है, फिर ये किसकी पूजा कर रही हैं। तभी किसी की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी, ये लोग सूर्य देव की पूजा कर रही हैं। क्यों, इन दोनों बहनों ने पूछा। उत्तर मिला, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए। दोनों बहनें उस ओर बढ़ी। वहां उनके खड़े होते ही पूजा का कलश उलट गया। देव कन्याएं चिल्ला उठी, कौन है ये पापी, क्या चाहती हो तुम दोनों। दोनों बोली, हम अत्यंत असहाय हैं, हमारे पिताजी कल रात हमें जंगल में छोड़कर चले गए। घूमते घूमते हम यहाँ आ पहुंची हैं, हम पर दया कीजिए। उनकी कातर वाणी सुनकर देव कन्याओं का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, जाओ सामने के तालाब में स्नान करके आओ, फिर हमारे साथ सूर्य देव की पूजा करना। दोनों तालाब में स्नान करने गई। पानी में पैर रखते ही तालाब का सारा पानी सूख गया। उन लोगों ने वापस आकर देव कन्या को सारी बात बताई। तब तक देव कन्या ने धूप की एक अंगूठी तैयार कर ली, उन्हें दी और कहा, पहले इसे तालाब में फेंकना, फिर उसमें उतरना, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। दोनों बहनें तालाब के पास पहुंची और धूप की उस अंगूठी को उस तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और उसमें स्नान कर लौट आई। पूजा समाप्त होने पर देव कन्याओं ने उन्हें वर मांगना सिखाया। देव कन्याओं के कथानुसार दोनों बहनों ने सूर्य देवता के सम्मुख अपनी मनोकामना प्रकट की। उन्हें प्रणाम करके सूर्य देव का प्रसाद और कलश लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जगह दोनों ने देखा कि एक छोटे से तालाब में ढेर सारा कर्मी साग है। उन्हें साग तोड़ने की इच्छा हुई। दोनों ने जैसे ही तालाब की ओर पैर बढ़ाए, एक सोने का सिर बड़ी के पैरों में उलझ गया। छोटी ने उसे उठाकर कपड़ों में छिपा लिया। उसके बाद दोनों घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचने पर उनके पिता ने उस सोने के सिर को देखा तो वे घबराकर चिल्लाते हुए बोले, क्या है ये है, इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। क्या हमारे हाथों में हथकड़ी लगवानी है। पिताजी आप क्या कह रहे हैं, हम तो साग तोड़ने गई थी, हमें तो यहाँ वहाँ अचानक मिल गया, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुरंत इसे फेंक दो। यह कहकर ब्राह्मण ने खुद ही सोने के सिर को फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य में सिर फिर लौट कर आ गया। ब्राह्मण अवाक, ऐसी घटना उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों बहनों ने जंगल में देव कन्या से हुई भेंट और सूर्य देव की पूजा की सारी बातें अपने माता पिता को बताई। ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बातें सुनने के बाद बेटियों द्वारा लाए गए सूर्य पूजा के कलश को घर में स्थापित कर दिया और वह उसकी पूजा करने लगी। देखते ही देखते उसके घर का सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी को चांद सा पुत्र हुआ। सूर्य देव की कृपा से बड़ी का उस देश के राजा के साथ तथा छोटी का वहां के मंत्री के साथ विवाह हो गया। बेटियों के ससुराल जाने से पहले ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हाँ तो बेटी तुम लोगों की कोई इच्छा है तो बोलो। बड़ी ने कहा, बहुत दिनों से मछली का शोरबा नहीं पिया, खूब इच्छा हो रही है। छोटी ने कहा, आज अगहन माह का रविवार है, मैं सूर्य देव की पूजा करना चाहती हूँ, इसके लिए जरूरत का सारा सामान ला दीजिए। ब्राह्मण ने सारा सामान लाकर दे दिया। अपना अपना काम निपटाकर दोनों हाथी पर चढ़कर अपने अपने पति के घर को रवाना हुई। बड़ी जिस रास्ते से गुजर रही थी उसके चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों के घर द्वार आग में जलकर गिरने लगे। चोरी डकैती, खून, राहजनी चारों ओर होने लगी। दूसरी ओर जिस रास्ते से छोटी जा रही थी उसके चारों ओर से खुशी की आवाजें आ रही थी। पेड़ पौधे फूलों से लदे थे, खेतों में सुनहरी फसलें लहरा रही थी। बड़ी राजा के साथ राजमहल में आई। राजा की माँ द्वार पर ही सोने की चौकी, सोने की डलिया लेकर खड़ी थी। बड़ी ने जैसे ही सोने की चौकी पे पैर रखा वह लोहे में बदल गई। उसके सिर पर सोने की डलिया छुआते ही डलिया भी लोहे में बदल गई। सास बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसी कुलक्षणी बहू मैंने कभी नहीं देखी। उधर छोटी के साथ अलग प्रकार की घटनाएं घटी। मंत्री राजा की तरह संपन्न नहीं थे। बहू का स्वागत करने के लिए मंत्री की माँ के पास न सोने की चौकी थी न सोने की डलिया।
मंत्री की माँ साधारण सामान लेकर ही खड़ी थी, लेकिन चमत्कार हो गया। छोटी ने जैसे ही चौकी पे पैर रखा, चौकी सोने की हो गई। डलिया भी सिर से छुआते ही सोने की हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू पाकर सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, बड़ी को रानी बनाकर लाने के बाद से ही राजा के मानो बुरे दिन आ गए थे। कभी हाथी खाने में हाथी मरने लगे, कभी घुड़साल में घोड़े। राज्य में चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, ऐसी कुलक्षणी बहू तो कभी नहीं देखी, एक एक कर सबको खा जाएगी। राजा को खटका लगा। एक तरफ उसके घर का यह बुरा हाल और दूसरी ओर मंत्री के दिन प्रतिदिन उन्नति। एक दिन राजा ने मंत्री से साफ शब्दों में पूछ ही लिया, ये सब कैसे हो रहा है? मंत्री बोला, यह तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ महाराज। राजा ने कहा, चाहे जो हो, कुलक्षणी बहू मुझे नहीं चाहिए। कल ही उसकी गर्दन कटवा देना। मंत्री धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन राजा का आदेश वह टाल नहीं सकता था। लाचार होकर जल्लाद को बुलाकर उसने राजा के आदेश का पालन करने को कहा। लेकिन जल्लाद को दया आ गई। उसने बड़ी को छोटी के घर के सामने छोड़ दिया और एक कुत्ते को काटकर उसका खून राजा को दिखा दिया। छोटी ने बड़े प्यार से बड़ी को अपने पास बिठाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर कहा, जानती हो दीदी, यह सब सूर्यदेव के कोप से हुआ है। छोटी ने बड़ी को अपने ही घर में इस प्रकार छिपा कर रखा कि उसके पति को भी उसकी भनक नहीं लग सकी। इधर सूर्यदेव की कृपा से ब्राह्मण ने अपने पुत्र की शादी करने की बात सोची। एक दिन बारात लेकर वह अपने बेटे का विवाह करने निकला। कुछ दूर जाने पर लड़के ने कहा, ओह, सरोता लाना तो मैं भूल ही गया। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, मैं तुरंत लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी उस समय दरवाजा बंद कर सूर्यदेव की पूजा कर रही थी। ब्राह्मण प्रतीक्षा नहीं कर सका, दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। गुस्से से वह तरतर कांप रहा था। लाठी के प्रहार से उसने सूर्यदेव के कलश को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद सरोता लेकर तेजी से उस ओर चल पड़ा जहाँ उसका बेटा और बाराती इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ना बाराती, ना गाजा बाजा, केवल उसका बेटा खड़ा खड़ा रो रहा था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण घर लौट आया, परंतु ये क्या, विशाल घर के स्थान पर पहले जैसा फूस का घर। ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। उसकी पत्नी रोती हुई बोली, भगवान ने जो दिया था सब ले लिया। ब्राह्मण शांत भाव से बोला, जो होना था वह हो गया, सब भूलकर तुम फिर उनकी पूजा करो। ब्राह्मण की पत्नी दुखी होकर बोली, कैसे करूंगी पूजा, कुछ भी तो घर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। ब्राह्मण सहायता पाने के लिए छोटी बेटी के घर गया। बेटी के ठाठ बार देखकर वह दंग रह गया। उसने देखा, दासियां सोने के घड़े में जल डालकर उसे नहला रही हैं। ब्राह्मण ने दासियों को अपना परिचय दिया, लेकिन उन्हें उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने घास की एक अंगूठी बनाकर पास रखे घड़े में फेंक दी। जब दासियां छोटी के सिर पर जल डाल रही थी, तब एक घड़े से वही घास की अंगूठी गिर पड़ी। क्या है यह, किसने इसमें डाला है? एक दासी बोली, एक आदमी ने, वे बता रहे हैं कि वे आपके पिता हैं। छोटी ने आदेश दिया, उन्हें जल्दी यहाँ ले आओ। दासियां शीघ्र ब्राह्मण को अंदर ले गई। छोटी ने अपने पिता का आदर सत्कार किया, फिर बहुत सारा रुपया पैसा सामान से सम्मान उन्हें विदा किया। लेकिन रास्ते में ही डाकुओं ने उसका सब कुछ लूट लिया। बेचारा ब्राह्मण खाली हाथ घर लौटा। पति को खाली हाथ लौटा देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बेटी ने कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, दिया तो था, लेकिन डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। अब क्या होगा? पत्नी ने पूछा, इस बार तुम जाओ। ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण की पत्नी छोटी बेटी के घर गई। वहां उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। उसने अपने आने का कारण बताया। छोटी अपनी माँ को सलाह देती हुई बोली, तुम यहीं सूर्यदेव की पूजा करके घर जाना। ब्राह्मण की पत्नी मान गई। उसके बाद पूजा का वही दिन आया। छोटी ने अपनी दीदी को उपवास रखने एवं पूजा करने को कहा। पूजा के अंत में रविवार के दिन छोटी ने माँ एवं दीदी को पूजा करके इच्छित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने मांगा, मेरा सब कुछ पहले जैसा लौट आए। बड़ी ने मांगा, मेरा घर जैसा था वैसा फिर से हो जाए। मुझ पर पति की कृपा हो। देखते ही देखते बड़ी बेटी और माँ की इच्छाएं पूर्ण हो गई। उनके जीवन में किसी भी चीज का अभाव न रहा। ब्राह्मण की पत्नी घर वापस आ गई। राजा अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश हुआ। फिर सब खुशी खुशी अपनी अपनी जिंदगी में रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।